हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको कैलेंडर बताएंगे। कैलेंडर की ऐसा मेथड बनाएंगे, महाकाल मेथड, बहुकाल मेथड बताएंगे कि आप कैलेंडर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, टफ से टफ, आप 5 से या 10 सेकंड के अंदर उसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मंथ कोड बताएंगे। सबसे पहले कैलेंडर में हम कोडिंग से कराएंगे। कोडिंग ऐसा तरीका है जो हम 1 मिनट का क्वेश्चन हम उसे 10 सेकंड या 15 सेकंड में कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मंथ कोड बात करते हैं तो मंथ कोड 144 025 036 146 एक तरह का है। जैसे हम फ़ोन नंबर याद करते हैं ऐसे इसे हम याद कर सकते हैं। जो 144 025 036 146 है, ये हमारा साधारण वर्ष का है। तो एक कोड है जनवरी का, 4 है फरवरी का, अगला 4 है मार्च का, 0 है अप्रैल का, 2 है मई का, 5 है जून का, 0 है जुलाई का, 3 है अगस्त का और 6 है सितंबर का, 1 है अक्टूबर का और 4 है नवंबर का और 6 है दिसंबर का। जब हम लीप वर्ष की बात करते हैं तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 हो जाता है और फरवरी का कोड 3 हो जाता है। बात करते हैं मंथ कोड के बाद हम ईयर कोड की। तो ईयर कोड का कोड होता है जैसे 1300, 1400, 1500, 1600 से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो 1900 का कोड 0 हो जाएगा, 2300 का कोड, 1500 का कोड, ऐसे 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 1700 स्टार्ट से 1700 से 2000 तक की सीरीज हो, 2100 से 2400 की सीरीज हो, तो इनके कोड सेम ही हैं। तो 1300 का कोड 4 है, 1400 का 2 है, 1500 का 0 है, 1600 का 6 है, 1700 का बात करेंगे फिर भी 4 है, 2100 का 4 है, 1800, 2200 इनका कोड 4 है। और लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष और साधारण वर्ष। लीप वर्ष वो होती है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। और अब हम आगे बताएंगे लीप वर्ष कितने सालों में कितनी कितनी होती है। अब शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? जिसमें शताब्दी वर्ष की बात करते हैं तो जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो क्वेश्चन एक है, निम्न में से कौन एक लीप वर्ष नहीं है? तो मैंने लीप वर्ष के बारे में बताया था। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। शताब्दी वर्ष जिसमें 400 का भाग पूरा चला जाए। तो अब 400 है, 400 लीप वर्ष भी है, शताब्दी वर्ष भी है, 800 लीप वर्ष भी है, शताब्दी वर्ष भी है, तो ये तो होगा नहीं। और 1200 भी लीप वर्ष शताब्दी वर्ष है, क्योंकि वो 400 भी से भी जा रहा है, 400 भी जा रहा है। और बात करते हैं 1500 में 400 का भाग पूरा पूरा जा नहीं रहा है, तो इसमें लीप वर्ष आंसर यही होगा, यही लीप वर्ष नहीं होगी। और बात करते हैं निम्न में से कौन साधारण वर्ष है? तो हमने बताया कि 2000 एक शताब्दी वर्ष है, 1600 एक शताब्दी वर्ष है, 9600 जो 400 से पूरी पूरी जा रही है, लेकिन 1400 है वो 400 से पूरी पूरी नहीं जा रही है, इसलिए ये साधारण वर्ष में काउंट की जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, हमने अभी साधारण लीप वर्ष की बात की थी, तो साधारण वर्ष हम आपको बताना भूल गए थे कि साधारण वर्ष क्या होता है, और डिटेल में नहीं बताया था। अब डिटेल में बताएंगे साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। तो साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष हमारे एक साल में 365 दिन होते हैं। अब जो 365 दिन हैं, तो अब ये 300, ये फरवरी 29 की क्यों आती है, इसमें 28 की आती है, तो फरवरी 29 की क्यों आ जाती है कभी कभी, तो इसमें हम इसे समझाएंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो साल में 365 दिन होते हैं। अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 365 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह और एक दिन निकल के आएगा, तो एक दिन और डे निकल के आएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं लीप वर्ष, लीप वर्ष में 366 दिन आते हैं, जिसमें 52 सप्ताह और 2 दिन। तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? तो अब एक दिन एक्स्ट्रा का कारण क्या है कि मान लो अब जो 29 फरवरी है ये 4 सालों में क्यों आती है और 4 साल बाद क्यों आती है? तो इसका कारण ये, जैसे मान लो हमने 1400 साधारण वर्ष है, इसमें अब जो 52 सप्ताह है, कुछ एक दिन करके नहीं है, वो 52 सप्ताह
5 घंटा 48 मिनट और 52 सेकंड। इसको हमने 6 घंटे मान लिया है। जब हम इसको 6 घंटे 4 सालों में ले जाएंगे तो 24 घंटे हो गए, नहीं 1400 ईयर में 6 घंटे, 1500 में 6 घंटे, 1600 में 6 घंटे और 1700 में 6 घंटे। जब हम 6 घंटे ले जाएंगे इसे तो टोटल 24 घंटे हो जाएंगे। तो 24 घंटे मतलब एक दिन। तो एक दिन एक्स्ट्रा इसीलिए आता है और इसे ही हम 29 फरवरी कहते हैं। तो इस कारण हम 366 दिन लीप वर्ष में काउंट करते हैं और जिसमें हम 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह और 2 दिन विषम दिन निकलेंगे। इसी कारण ही 4 साल बाद 29 फरवरी आती। जैसे 2020 में 29 फरवरी, उसके बाद 2024 में, ऐसे लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट है जो हमने बता दिया। हमारे जो मंथ कोड दिया था उसकी कोडिंग के अनुसार पहला दिन रविवार होगा, दूसरा दिन होगा हमारा सोमवार, तीसरा दिन होगा मंगलवार, चौथा होगा बुधवार, पांचवा दिन होगा गुरुवार या बृहस्पतिवार, छठवां दिन होगा शुक्रवार और सातवां या 0 दिन होगा वो शनिवार। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टाइप 2 में कैसे पूछे जाते हैं। टाइप 2 में है डे ज्ञात करना। अब डे ज्ञात करने के लिए ज़्यादातर लोग भटक जाते हैं, कैसे कैसे जल्दी ज्ञात नहीं कर पाते। इसे हम 5 सेकंड में ऐसा फॉर्मूला है जो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम बात करते हैं। हमने पूछा 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था। तो 15, इसका फॉर्मूला है सबसे पहले डेट लिखनी है। डेट मतलब जो 15 है। उसके बाद मंत्र कोड हमने बताया था 144 025 036। तो अगस्त का कोड कितना हो जाएगा 3। और उसके बाद ईयर कोड हमने बता दिया था 4206 मतलब 4 होगा 1700 का, 2 होगा 1800 का और 0 होगा 1900। तो 1900 की पूछा गया तो इसका 0 प्लस। अब जो लास्ट 2 डिजिट हैं 47 में। अब लीप वर्ष मैंने बताया था जिसमें 4 से भाग जाए तो 4 से भाग देंगे तो 11 चक 44 और 12 चक 48। तो 48 पूरा नहीं आ रहा है, 11 लीप वर्ष हो जाएंगे इसमें। उसके बाद ईयर के लास्ट 2 डिजिट, तो ईयर के लास्ट 2 डिजिट कितने 47। अब इसे 7 से भाग दे देंगे तो 7 से भाग देंगे 15 में तो 2 बार जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। अब उसके बाद 11 और 3 14, ये पूरा चला जाएगा, 0 बचेगा। अब 47 और 1 48 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 7 7 49 होता है तो 1 कम पड़ रहा है ना। उसके बाद 6 पे आएगा हमारा शुक्रवार। इस तरह से डे ज्ञात करना बताया जाता है और इस तरह से डे निकाला जाता है। और क्वेश्चन इस तरह के हम बताते हैं। तो 6 पे क्या आता है हमने बताया था, शुक्रवार आता है और 7 पे आता है शनिवार या 0 पे। ठीक है, और क्वेश्चन बताते हैं इस पर। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। तो 2 अक्टूबर, 2 हमने लिख लिया डेट प्लस अक्टूबर मतलब मंथ कोड अक्टूबर का मंथ कोड है 1 प्लस। अब इसमें ईयर कोड है 1800 का ईयर कोड कितना है 2 प्लस। अब 69 में लीवर्स निकालेंगे तो 4 से भाग देंगे तो 17 छक 68, 17 लीवर्स पूरे हो जाएंगे। उसके बाद प्लस ईयर के लास्ट 2 डिजिट तो 69। अब इसे हम 7 से भाग देंगे तो 69 और 1 70, ये 7 से पूरा चला जाएगा। 17 और 2 19 और 2 21, 7 से पूरे जा रहे हैं तो 0 रिमाइंडर बचेगा। अब 0 पे हमने बताया था 0 पे क्या होता है शनिवार। तो शनिवार इस तरह से डे निकालना सिखाया जाता है। उसके बाद अब हम टाइप 3 की बात करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप 3 है। अब क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपको पूछा जाएगा लीप वर्ष से संबंधित 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी। ये नहीं पूछा है कि 400, और दूसरा क्वेश्चन है 2000 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाता है 2 टाइप से। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी और 2000 वर्ष में 29 फरवरी कितनी आएगी। तो 2 तरह से। अब 29 तारीख कितनी बार आएगी इस तरह से बात करते हैं। मान लो 400 वर्ष, तो अब 400 वर्ष में 29 तारीख, तो 29 तारीख कितने महीने में आती है तो 11, मिनिमम 11 महीने में आती है अधिकतम। क्योंकि एक 28 फरवरी की जगह एक 28 फरवरी भी तो आती है, उसकी जगह फरवरी वाला वो दिन काउंट नहीं हुआ। तो मिनिमम
11 महीने तो होते ही हैं। अब 400 वर्षों में पूछा गया है तो 400 गुणा 1100 और प्लस ये 97 क्या है, तो 400 वर्षों में जितनी भी लीप वर्ष आई हैं उनको काउंट भी तो किया जाएगा। तो उनमें भी तो 29 तारीख आएंगी जो फरवरी आएंगी। तो वो ये फरवरी कैसे आएंगी, जैसे मान लो 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है 24। अब ये 24 कैसे आया, जैसे 100 में हम 4 का भाग देंगे तो ये तो 25 जा रहा है, लेकिन 25 नहीं जाएगा वो 24, क्योंकि 100 एक लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी 400 से भाग दी जाती है तो 4 रिमाइंडर बचेगा और उसे काउंट नहीं करेंगे। तो 96 तक ही काउंट करेंगे उसे। तो 100 में कितने लीप वर्ष होंगे 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97 कैसे हो गए फिर 96 होने चाहिए। तो 400 पूरा एक 400 एक पूरा शताब्दी वर्ष है, 400 से एक बार और पूरा जा रहा है, पूरा जा रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा और जाएगा, तो ये इसमें 97 होंगे। उसके बाद बात करते हैं 97 इसमें ऐड कर देंगे तो 4497 400 वर्षों में 29 तारीख आएंगी, 29 बार, 4497 बार। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, 2000 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो मैंने अभी बताया फरवरी क्या है, 29 फरवरी क्या है, मतलब लीप वर्ष। जो वर्ष लीप वर्ष होगी वही 29 फरवरी होगी। तो 100 वर्ष में लीप वर्ष कितनी होती हैं 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। हम डायरेक्ट याद करेंगे ना, वरना 400 में 97, तो 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होती है 97। अब हम 2000 तक जाना है तो कितना गुना है 5 गुना, तो 97 को हम 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 485, 7 35 आंसुल 3 और 9 पन्ना 45 और 3 48, तो 485 बार लीप वर्ष 29 फरवरी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि 800 वर्षों में कितनी साधारण वर्ष होंगी, तब कैसे निकालेंगे। तो 800 वर्षों में साधारण वर्ष निकालने का तरीका है, जैसे वो हमने पूछा है तो लीप वर्ष, सबसे पहले हम इसमें लीप वर्ष निकालेंगे। तो 800 में लीप वर्ष, तो 400 में 97 होती हैं, तो 800 में 800 कितना होता है 400 गुणा 2, तो 97 गुणा 2 194 बार। अब ये लीप वर्ष है, तो साधारण वर्ष निकालने के लिए लीप वर्ष 800 में से लीप वर्ष घटा देंगे तो कितना आ जाए साधारण वर्ष आ जाएंगे। तो 800 में से 194 घटा दिया तो कितना आ गई 606 साधारण वर्ष आ जाएंगे। एक बार फिर समझाते हैं आपको। 400 में लीप वर्ष कितनी होती है 97। जब 800 तक जाना है तो 400 का डबल 8 से होता है, तो 97 का डबल हो जाएगा 194। अब जो 8 से हैं इसमें लीप वर्ष भी होंगे और साधारण वर्ष भी होंगे, तो पहले हम इसमें से हम लीप वर्ष घटा देंगे तो साधारण वर्ष अपने आप निकल आएंगे। तो 800 में से हमने लीप वर्ष घटा दी 194, तो 606 साधारण वर्ष 800 वर्ष में निकलेंगे। नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा विषम दिन निकालना। इसे हम रटवा भी सकते थे, लेकिन हम इसका मेथड बताएंगे। ज़्यादातर लोग इसे रटवाते हैं, लेकिन हम इसका मेथड बताएंगे। 100 साल में विषम दिन कितने होंगे, तो अब इसमें हम डायरेक्ट बता सकते हैं 100 साल में 5 होंगे, 200 में 3 होंगे और 100 में 5, 200 में 3 और 300 में 2 और 400 में 0। अब ये कैसे कैसे आते हैं हम इसका मेथड बताएंगे पूरा। तो 100 साल में पहला, इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन लिया है 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन है 100 साल में विषम दिन कितने होंगे, क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन। पूछा कितने गए हैं 100 साल में, 100 का गुणा कर देंगे। अब ये 100 साल में लीप वर्ष कितने हैं, मैंने अभी बताया था 100 साल में लीप वर्ष 24 होते हैं, तो 24। अब टोटल इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 365 24, मतलब 36524। अब इसमें 7 से डिवाइड देंगे तो हम पूरा जाएगा, लेकिन 5 रिमाइंडर बचेगा। अब यही 5 रिमाइंडर और डिज होगा, या तो इसे रट लो या इस मेथड से कर लो। अब 200 का पूछा जाता था, 200 गुणा 365 प्लस इसमें 200 वर्ष में लीप वर्ष 48 डिवाइड बाई 7, तो लीप वर्ष के और डेट कितने निकल के आते 3 आते। ऐसे ही 300 में 300 गुणा 365 गुणा 300 प्लस 72, फिर 7 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा। अब 400 होगा। अब हम 365 गुणा 400 प्लस 97 करेंगे तो वो 7 से पूरा डिवाइड जाएगा। इस वजह से 0 और डिज होती हैं इसमें। ये पूरा मेथड होता है, हमने आपको पूरा मेथड बता दिया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 2 वर्ष
दो लीप वर्ष के बीच अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है और दो लीप वर्ष के बीच न्यूनतम कितने वर्ष का अंतर होता है। तो दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सिंपल पूछा जाए दो लीप वर्ष के बीच न्यूनतम कितना समय, तो मैंने बताया था लीप वर्ष 1600 से 2000 के बीच लीप वर्ष एक आएगा, 1600 से 2000 के बीच, सॉरी ये शताब्दी वर्ष मैंने लिख दी, शताब्दी वर्ष लिखनी थी। अब मैं इसे लीप वर्ष के लिए टाइप करता हूँ दूसरे, हाँ अब उसमें सुधार कर दिया गया है। अब एक पहला क्वेश्चन है दो लीप वर्ष के बीच न्यूनतम कितने वर्ष का अंतर है, तो 4 वर्ष। वो लिखा था आंसर तो 4 ही वर्ष आएगा, लेकिन मैंने वो शताब्दी वर्ष का क्वेश्चन लिख दिया था, आगे बताऊंगा उसे। दो लीप वर्ष तो 16 से एक लीप वर्ष है, अगली लीप वर्ष कब आएगी, तो लीप वर्ष का मतलब क्या होता है, जो 4 साल बाद आती है। 16 से तो अब 4 साल बाद आएगी तो 1604, ये इस तरह का क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि दो लीप वर्ष के बीच अधिकतम कितने वर्ष का अंतर है, तो अधिकतम तो लीप वर्ष तो 4 वर्ष बाद आती है, तो अधिकतम कैसे 8 वर्ष कैसे आ गई, तो 8 वर्ष कैसे, जैसे मान लो 1896, अब ये 96 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है 96, अब 4 वर्ष आएगी लीप वर्ष, तो 1900 एक लीप वर्ष नहीं है, तो उस 1900 के बाद 4 वर्ष जाएंगे तो 1904, ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इस वजह से दो लीप वर्षों के बीच अधिकतम 8 वर्ष का अंतर होता है, तो 4 + 4 8 वर्ष का अंतर होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक फैक्चुअल क्वेश्चन और पूछा जाता है, फर्स्ट ईडी का प्रथम दिन कौन सा होता है, तो ये हमेशा सोमवार ही होता है। फर्स्ट ईडी का प्रथम दिन सोमवार होता है और सोमवार को ही माना गया है फर्स्ट ईडी का प्रथम दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। अब ये नेक्स्ट टाइप बताते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, इसको कई मेथडों से बताते हैं लेकिन मेरा मेथड अलग है उनसे। अब बताते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें। वास्तविक दिन में 28 जुलाई 1989 को सोमवार था, तो 13 अगस्त 1934 को कौन सा दिन रहा होगा, इसकी बात करते हैं। तो हमने और इसका आंसर आ रहा है गुरुवार। अब कैसे आ रहा है इसको हम बताएंगे मेथड से। मेथड दिया है, पहले पूछा गया 28 जुलाई 1989, तो 28 मैंने बताया था पहले डेट प्लस मंथ कोड, जुलाई का कोड 0, अब ईयर कोड भी उसका 1900 का ईयर कोड 0 प्लस, अब इसमें 89 में 22 लीप वर्ष होंगी क्योंकि 4 से भाग देंगे, 22 को 88, 22 लीप वर्ष, उसके बाद 89 को 89 लिख लेंगे। अब 7 से देंगे इसमें 22 में तो एक रिमाइंडर, 28 पूरा जा रहा है, उसके बाद 90 और ये 6 रिमाइंडर आ रहा है। अब 6 रिमाइंडर आ रहा है, अब ये 6 रिमाइंडर 6 पे क्या आता है, शुक्रवार। अब ये सोमवार दिया गया दिन था सोमवार, अब वास्तविक दिन आ रहा है शुक्रवार, तो हम शुक्रवार से कितने दिन आगे जाएंगे, जब सोमवार आए हमारा, तो शनिवार, एतवार और सोमवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, उसके बाद तो 3 दिन आएंगे, 3 दिन आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद हम अब 13 अगस्त 1934 पे जाते हैं, तो 13 अगस्त का कोड 3, ईयर कोड 0 और प्लस इसमें 34 में लीप वर्ष होंगे, 8 को 32, 8 होंगे और 34 को 34 निकलेंगे। अब 13 और 8 21 कट जाएगा पूरा, और 34 और 3 37, रिमाइंडर आएगा 2। अब 2 पे फिर आता है सोमवार, दिया गया था दिन सोमवार। अब मैंने बताया था पहले ही दिया गया था दिन सोमवार, लेकिन वास्तविक दिन आया था शुक्रवार, तो 3 दिन आगे जाना पड़ेगा, तो 3 दिन इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे, मंगल, बुध और गुरुवार, तो गुरुवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर निकाला जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 5 जून 2006 को मंगल था, तो 5 जून 2007 को कौन सा दिन हुआ, तो इसका मैं तो बताया 5 से 5 कट जाएगा, जून से जून कट जाएगा, 2006 और 2007 में कितना 1 वर्ष आगे जाएंगे, तो 1 वर्ष आगे जाएंगे तो उसमें 1 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 लीप वर्ष भी नहीं है और 7 लीप वर्ष भी नहीं है, तो दोनों में 1 वर्ष आगे बढ़ा देंगे। अगर पीछे करना हो तो 1 वर्ष पीछे घटा देंगे, तो मंगल में 1 जोड़ देंगे तो बुधवार 2007 को 5 जून 2007 को बुधवार रहा होगा। साल वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है। जैसे साधारण वर्ष में दिया गया हो उतनी तारीख को इतना दिन था, तो लास्ट की ईयर का वही दिन होगा, ठीक है। और लीप वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन क्या हुआ, तो लीप वर्ष प्लस 1 अंतिम दिन निकल के आएगा, और लीप वर्ष का प्रथम दिन निकालेंगे तो लीप वर्ष -1, तो वो पहला दिन निकल आएगा। इस तरह से कैलेंडर का
पहला पार्ट समाप्त होता है। दूसरे टैब में इससे हम टफ क्वेश्चन लेके आएंगे। ये बेसिक क्वेश्चन हमने कराए थे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।